नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला मा क़ाल मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी अज़मति शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सारे अक़ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अक़ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ।
और काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, और काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, और तू वो गौस है कि हर गौस है शैदा तेरा। तू वो गौस है कि हर गौस है शैदा तेरा, और तू वो गैस है कि हर गैस है प्यासा तेरा। तू वो गैस है कि हर गैस है प्यासा तेरा। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे। तू घटाए के किसी से न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं और मिट जाएंगे आदा तेरे। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। वाजिबुल एहतराम गिरामी कद्र जी वकार सादात इज़ाम उलमाए ज़विल एहतराम मुहतरम व मुकर्रम सामईन, इज़्ज़त माब ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल और उसके करम से महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शहबाज लामकानी अबू मोहम्मद शेख अब्दुल कादिर जिलानी के फ़ुयूज़ व बरक़ात से हम इन ज़िक्र की महफ़िल में शरीक होने की सआदतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और इस ज़िक्र खैर को अल्लाह ताला हम सब के लिए दोनों जहान की सआदतों, नेक बख्तियों और नजात का ज़रिया और सबब बनाए। गुज़श्ता शब हम जो ज़िक्र कर रहे थे वो ज़िक्र था सारे अक़ताब जहाँ करते हैं काबे का तवाफ़, और काबा करता है तवाफ़े दरे वाला तेरा। यानी अल्लाह के महबूब और मकबूल बंदों के इस्तकबाल के लिए भी बैतुल्लाह आता है और उनके घर का तवाफ़ करने के लिए भी बैतुल्लाह आता है, यानी अल्लाह का घर। और ये खुद महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी का इरशाद है, यानी आपका फरमाने जी शान है, इन्नल कअबत यतूफ हौल बैती, यानी बेशक काबा बैतुल्लाह तवाफ करता है, हौल बैती यानी मेरे घर के इर्द गिर्द। यानी सारे अक़ताब तो वहाँ जाके बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं, और बैतुल्लाह शरीफ आ करके आप फरमाते हैं मेरा नहीं, मेरे खेमे या मेरे हुजरे का तवाफ करता है। तो जब हुजरे का मकाम इतना बुलंद है तो हुजरे वाले की शान कितनी बुलंद। अब यहाँ पर ये जो मसला है जिसे आज की इस गुफ्तगू में इख्तसार से खिदमत करना है, अर्ज़ करना है, फिर आगे जिक्र होता रहेगा, लेकिन चूंकि मसला बहुत भारी है, यानी हर आदमी इसको हजम कर ले ये हो नहीं सकता। जैसे कुछ मादे बहुत कमज़ोर होते हैं जो ताकतवर मकवी ग़िज़ा हजम नहीं कर सकते, उनको दूध खिचड़ी चाहिए। मुर्गे मुसल्लम खिलाओ तो फिर और ज़्यादा तबीयत बिगड़ेगी। इसी तरह जो अंदर का मामला है रूहानियत वाला, रूह वाला, उसमें भी अगर कोई बीमार दिल वाला है तो ये बात उसके गले से नीचे नहीं उतरेगी, क्योंकि वो उसे हजम ही नहीं कर सकेगा।
यहाँ मजबूत ईमान वाला आदमी चाहिए, जिसके अंदर का मामला बहुत जबरदस्त ताकतवर हो, जो इसको हजम कर सके। अब मसला क्या है? मसला ये है कि बैतुल्लाह शरीफ आता है, इस्तकबाल भी करता है, तवाफ भी करता है। तो जाहिर बात है बैतुल्लाह शरीफ तो जब से बना है, उस वक्त से लेके आज तक अपनी जगह पे कायम है और उस अपनी जगह से हटा ही नहीं है। तो फिर बैतुल्लाह शरीफ आता कैसे है? और आता भी किसके लिए है? बंदे के लिए। वो अल्लाह का घर है और ये अल्लाह का बंदा है, और बैतुल्लाह शरीफ आता कैसे है? तो जाहिर बात है अब ये एक मसला है और बहुत ही जबरदस्त मसला है। अब इस मसाले को समझने के लिए पहले एक बात का समझना जरूरी है। वो बात अगर समझ में आ गई तो इस मसाले को समझना भी बहुत आसान हो जाएगा। गोया कि उस चीज का समझना इस मसाले को समझने के लिए जरूरी है, और वो चीज ये है कि मर्द मोमिन, सिर्फ मोमिन नहीं, मर्द मोमिन। तो मर्द मोमिन जो होते हैं, कामिल ईमान वाले अल्लाह के महबूब बंदे, उनका मकाम, मर्तबा, उनकी इज्जत और उनकी तकरीम अल्लाह ताला की दरबार में काबतुल्लाह से भी ज्यादा है। यानी जो अल्लाह के महबूब बंदे हैं, जैसे गौसे आजम हैं, तो ऐसे जो बंदे हैं उनकी इज्जत तकरीम रब की बारगाह में बैतुल्लाह से ज्यादा है। यानी बैतुल्लाह शरीफ भी बड़ी इज्जत वाली जगह है। हर वक्त जिस पे अनवार तजल्लियात बरसते रहते हैं, वहाँ की हवाएं, फजाएं और मुकद्दस शहर, हर चीज शान वाली है, अल्लाह का घर है, बड़ी इज्जत और अजमत वाली जगह है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा बंदे मोमिन का मकाम है रब के पास। अच्छा, ये बात जो मैं अर्ज कर रहा हूं, ये किसी शेख का कौल नहीं है, न किसी मुफस्सिर का, न किसी मुहर्रिर का, न किसी मुहद्दिस का। ये खुद आकाए नामदार ताजदार मदीना का फरमान है। हदीस पाक है जिसे तिरमिजी ने रिवायत किया है और मिशकात शरीफ में भी है, और ये हदीस है, हुजूर बैतुल्लाह शरीफ के साए में खड़े हैं और बैतुल्लाह शरीफ की तरफ देख करके आपने फरमाया, ऐ अल्लाह के घर, रब की बारगाह में तेरी इज्जत और तकरीम बहुत ज्यादा है, तू शान वाला है, मर्तबे वाला है। और फिर आपने कसम खाई, फरमाया, कसम उसकी जिसके कब्जे में मेरी जान है, ऐ अल्लाह के घर, बंदे मोमिन की इज्जत रब की बारगाह में तुझसे भी ज्यादा है। तो इस हदीस से साबित क्या हुआ कि जो ऐसे कामिल बंदे हैं अल्लाह ताला की बारगाह में, उनका मकाम बैतुल्लाह से भी ज्यादा है। एक बात यानी अभी आप जहन में रखें, एक तरफ बैतुल्लाह है और एक तरफ अब्दुल्लाह है। एक तरफ बैतुल्लाह और एक तरफ अब्दुल्लाह, अब्दुल नफ्स नहीं, अब्दुल्लाह, और ये औलिया अल्लाह हैं। तो इनमें हदीस पाक से साबित क्या हुआ कि जो अल्लाह का बंदा है और जो खासाने खुदा में से है, मकबूल बारगाह है, जिंदा दिल है और अल्लाह का प्यारा है, उस बंदे का मकाम रब की बारगाह में बैतुल्लाह से भी बड़ा है। तो गोया कि एक बात तो ये हो गई जिस पर मैंने हदीस अर्ज कर दी। एक दूसरी हदीस सुन लें। उस हदीस पाक में आकाए नामदार ताजदार मदीना ने फरमाया कि कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, ये हदीस है। और इसी हदीस से लगती एक हदीस है जिसमें ये इरशाद फरमाया गया कि वो हदीस कुदसी है। अब जो मैं हदीस पढ़ रहा हूं ये हदीस कुदसी है, यानी
कलाम रब का है, जबान मुस्तफ़ा की। रब फरमा रहा है, ला यसअनी अर्दी वला समाई। फरमाया न तो मैं जमीनों में समा सकता हूं न आसमानों में, लेकिन चाहूं तो मेरे बंदे के दिल में समा जाऊं। रब ने फरमाया मैं चाहूं तो मेरे बंदे के दिल में समा जाऊं। तो अब आप अंदाजा फरमाएं कि जब रब के जलवे जिस दिल में हों, और जो दिल रब के जलवों की गुजरगाह बन जाए, या यूं समझिए कि जिस दिल में रब बसे, तो उस बंदे का मकाम ऐसे ही है जैसे कि वो अल्लाह का अर्श है। कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, यानी मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श है। अब ये तो हदीस है, और ये दोनों हदीसें हैं। रब ने फरमाया न जमीनों में न आसमानों में मैं समा नहीं सकता, लेकिन चाहूं तो बंदे मोमिन के दिल में समा जाऊं। और फरमाया कि बंदे मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श है। इस पर एक वाकया मैं अर्ज कर रहा हूं बड़े इख्तसार से, उसको ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। किसी अल्लाह वाले ने ख्वाब देखा था कि मैंने अल्लाह का अर्श अपने सर पे उठाया है। यानी भाई जैसे ख्याल होते हैं ना वैसे ख्वाब आते हैं। तो नेक होगा तब ना ये ख्याल आया, तो उसको ये यानी ख्याल यही था, तो ख्वाब यही है कि अर्श उठाया है। अब इसकी ताबीर के लिए गया उलमा के पास। अब उलमा कराम ने उसकी ताबीरात की होंगी, जो कुछ था बताया होगा, लेकिन किसी ने कहा कि तेरे इस ख्वाब की ताबीर इल्म वालों के बस में नहीं है, किसी मार्फत वाले को ढूंढ। तो किसी ने पता बता दिया जुनैद बगदादी का, और कहने लगे कि बगदाद जा, जुनैद बगदादी तेरे ख्वाब की ताबीर बताएंगे। अब ये यहां से ताबीर लेने चला। अब इत्तफाक देखिए, जब ये बगदाद शरीफ पहुंचा तो सारे बाजार बंद, कारोबार बंद, पूरा मामला ठप। किसी से पूछा कि माजरा क्या है, तो लोगों ने बताया कि माजरा क्या है, जुनैद बगदादी का विसाल हो गया। अब ये बड़ा यानी अफसोसनाक और गमजदा हुआ कि कितना तवील सफर किया, ख्वाब की ताबीर लेनी थी और जुनैद बगदादी का विसाल हो गया। फिर ख्याल आया कि ठीक है, ताबीर अपनी जगह पे, कम अज कम यहां पहुंचा हूं तो गहवारे को कंधा दे दूं, जन्नती बन जाऊं। और ये हकीकत भी बिल्कुल मुसल्लम है, और ये खुद औलिया अल्लाह का फरमान है। बगदाद में एक औरत ने ये ऐलान किया था, जिस विसाल हो रहा था, उसने कहा जो मेरे यानी जनाजे को कंधा देगा वो जन्नती। और सारा शहर उमड़ पड़ा था, उसमें वो कफन चोर भी आया था, और उसने तो इसी इरादे से शिरकत की थी, कब्र पे निशानी रखी। आधी रात को कब्र खोद रहा है, कफन तक पहुंचा। जब हाथ कफन में डाला तो अंदर से आवाज आई, सुभान अल्लाह। एक बख्शा हुआ, बख्शी हुई औरत का कफन चुरा रहा है। अब ये कांपते हुए पीछे हटा और कहने लगा, तू तो बख्शी हुई है, मैं कैसे बख्शा गया जो इतना बड़ा मुजरिम, उम्र भर कफन चुराए हैं, कब्रें खोदी हैं, मैं कैसे बख्शा गया। तो उस बंदी ने कहा, मैंने दुआ मांगी थी कि मेरे जनाजे में जो शरीक हो रब सबको बख्श दे। अगरचे तू बुरी नीयत से आया था, लेकिन जब मेरे जनाजे में शरीक हुआ तो रब ने तुझे भी बख्श दिया। तो ये जाने वाला जो था ना, उसे भी यही ख्याल है, कम अज कम गहवारे को कंधा दूं ताकि बख्शा जाऊं। भीड़ बहुत थी, काफी कोशिश की, लेकिन कंधा देने का मौका नहीं मिला। अब देखा, अब तो बिल्कुल कब्र के पास पहुंच चुके हैं, और अब तो रखेंगे जनाजे को, फिर तो कंधा तो क्या, फिर कुछ भी मकसद हल। तो ये भीड़ को हटाते हुए और गहवारे के नीचे चला गया, बिल्कुल नीचे, सर के ऊपर गहवारा था। तो दिल ही दिल में ख्याल आया कि वो जुनैद बगदादी, कितनी मसाफत से मैं अपने ख्वाब की ताबीर लेने आया था और आपका विसाल हो गया। अब मेरा ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर हो ही नहीं सकता, अब कौन है जो ताबीर करे। दिल ही दिल में अफसोस कर रहा था। जनाजे से आवाज आई कि बंदे, यही तो तेरे ख्वाब की ताबीर है।
जुनैद बगदादी ने फरमाया यही तो तेरे ख्वाब की ताबीर है जो तू अपनी निगाहों से देख रहा है। इस वक्त तेरे सर पे जो है वो बंदा वो है जिसका दिल अल्लाह का अर्श है। तो कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, यानी अल्लाह का बंदा जो है उसका दिल अल्लाह का अर्श है। तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि बैतुल्लाह जो आता है वो उस बंदे का तवाफ करने नहीं आता, वो तवाफ रब का करने आता है जिसके जलवे उस बंदे के दिल में बसते, दिल में बसते। तो बेशक बैतुल्लाह आता है, यानी इस्तकबाल के लिए भी आता है, तवाफ के लिए भी आता है। हजरत इब्राहिम अदम गए थे हज पढ़ने, और ये हजरत इब्राहिम अदम कौन है सब जानते हैं कि किस शान के हैं। वही है जिन्होंने तख्त व ताज छोड़ा था, जिनका जिक्र हम हमेशा करते रहते हैं। हज पढ़ने गए और जब वहां पहुंचे तो देखा कि ये बैतुल्लाह शरीफ की इमारत तो मौजूद है, यानी जाहिरी सूरत मौजूद है, लेकिन काबतुल्लाह की हकीकत गायब है। अब यहां मेरे लिए एक दूसरी राह निकल ली, उस पर नहीं चलूंगा कि एक जाहिर है और एक बातिन है, और एक हकीकत है और एक सूरत है। ये अलग अलग चीजें हैं। और ये हकीकत पे तो उनकी नजर रहती है जो हकीकत के मुतलाशी हों। तो इनको बैतुल्लाह शरीफ तो नजर आया, लेकिन हकीकत काबा नजर ना आई। तो उन्होंने रब की बारगाह में अर्ज की कि मौला, मैं आया था हज पढ़ने, और यहां जब पहुंचा तो बैतुल्लाह शरीफ तो हाजिर नहीं है, हकीकत बैतुल्लाह तो है नहीं। अब मैं तवाफ किसका करूं? तो गैब से आवाज आई कि ऐ इब्राहिम बिन अदम, मेरी एक बंदी हज के इरादे से आ रही है और मेरा घर उसका इस्तकबाल करने गया है। और ये बंदी कौन थी? हजरत राबिया बसरिया, यानी हजरत राबिया बसरिया घर से चली हज के लिए। अब बताइए, लोग तो जा रहे हैं उस घर का तवाफ करने, और वो घर खुद चल करके और किसी माई की जियारत के लिए, इस्तकबाल के लिए आ रहा है, यानी इस्तकबाल के लिए। तो बैतुल्लाह तवाफ करने भी आता है और इस्तकबाल करने भी आता है। अब रहा ये सवाल कि आता कैसे है, ये है असल बात, आता कैसे? क्योंकि अगर जगह छोड़े तो हाजी हज पढ़ने जाएं और बैतुल्लाह तो वहां है नहीं, तो हज किसका पढ़ेंगे? और ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। तो वो बैतुल्लाह शरीफ तो उसकी यानी शक्ल सूरत जाहिरी तो वहां मौजूद ही रहती है। तो फिर ये सवाल पैदा हुआ कि अल्लाह का घर आता कैसे है। तो इसके लिए मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूं, थोड़ी सी तवज्जो आप भी रखें, इंशाअल्लाह आसानी से बात समझ में आएगी। कोई भी शय ले लें, कोई भी शय, चीज उसमें हम भी आ गए। इसकी सूरतें दो हैं, हर आदमी की सूरतें दो हैं। एक तो इसकी ये जाहिरी सूरत है, और एक दूसरी सूरत है जिसको कहते हैं मिसाली। यानी हर चीज की दो सूरतें हैं, एक तो जाहिरी सूरत और एक मिसाली सूरत। अब ये जाहिरी सूरत, मिसाली सूरत, जब तक इसकी मिसाल न दी जाए तब तक ये मामला भी मुश्किल है। इस तरक्की याफ्ता दौर में तो इसके लिए साइंस वालों ने मिसालें भी दे दी, और वो भी हैं भी इसलिए कि औलिया की शान समझना आसान हो जाए। यानी मिसाली सूरत। ये महफिल खत्म होगी और आप घर तशरीफ ले जाएंगे, और कुछ जागना पड़ा है इसलिए जल्दी नींद आएगी, अल्लाह करे आ जाए। जैसे ही नींद आई, अब आपने ख्वाब देखना शुरू किया, कोई कहीं निकल गए सब। अब जिसका जो यानी मशगला, ख्वाब में आदमी न मालूम कहां कहां पहुंच जाता है, और जो कुछ आदमी इस सूरत से करता है वही सब कर रहा है। नहीं खा रहा है, पी रहा है, बातचीत हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, और कोई कहां दम जदन में पहुंच गए या नहीं? तो ये पहुंचा कौन है? ये जो पहुंचा है, कोई तो पहुंचा है ना, ऐसा तो नहीं कोई नहीं पहुंचा। ये अंदर की रूह है जिसने एक मिसाली शक्ल इख्तियार की, वो घूम रही है। यानी ये जाहिरी बदन बिस्तर पे है, लेटा हुआ है, नींद में है, लेकिन रूह ने एक शक्ल इख्तियार की मिसाली, और वो घूम रही है, वो घूम रही है। चाहे जहां जाए, चाहे मक्कतुल मुकर्रमा जाए या मदीना मुनव्वरा,
अमेरिका जाए या अफ्रीका, जिसकी जो पसंद, तो वो घूम रही है। तो ये जो बाहर घूम रही है ये इसकी मिसाली सूरत है, और जो बिस्तर पे है ये इसकी जाहिरी सूरत है। ये दो सूरतें हर चीज में पाई जाती है। और ये तो एक मसाला था, लेकिन अब तो ये और आसान हो गया, अब और आसान हो गया। ये आपका टीवी है ना, टेलीविजन, टेलीविजन स्टेशन पता नहीं कहाँ है अमेरिका में, और अमेरिका का सदर वहां बोल रहा है। एक ही है या दो है? सदर एक ही है। अब वो तो वहां बोल रहा है, जाहिरी शक्ल सूरत उसकी वहां है उस स्टेशन में। अच्छा, अब ये दुनिया भर में कितनी जगहों पे दिखाई दे रहा है, लाखों अरबों करोड़ों करोड़ों जगह पे वही दिखाई दे रहा है। जो कुछ वो वहां कर रहा है वो सब यहां दिखाई दे रहा है। तो अब ये दिखाई दे रहा है तो ये कोई क्या ऐसे ही है कि कुछ नहीं है? कुछ तो है। तो वो जो असल में है वो उसकी जाहिरी सूरत है, और ये जो दिखाई दे रहा है ये इसकी मिसाली सूरत है, मिसाली सूरत है। यानी दो सूरतें हैं, एक तो वो है जो अपनी जगह पे है, और एक जो घर घर दिखाई दे रही। जहां जहां ये टीवी है उस स्टेशन से जैसे ही राबता हुआ तो सबके घर में वही दिखा, ये उसकी मिसाली सूरत है। एक बात, यानी आप सिर्फ जहन में इतना रखें कि हर चीज की सूरतें दो हैं, एक तो ये जाहिरी सूरत है और एक इसकी मिसाली। यानी एक सूरत जिस्मानी है और एक मिसाली सूरत है। उस पर मैंने दो मिसालें जो दी हैं ये अकली हैं, ये दो मिसालें अकली हैं, और अकली मिसालों की तो कमी नहीं है, इसकी बेशुमार मिसालें दी जा सकती हैं कि ये यानी जाहिरी और मिसाली सूरत दो सूरतें होती ही हैं। लेकिन अकली दलील, अकली बात दलील नहीं बन सकती। किसी भी चीज को मजबूत करने के लिए दलील होनी चाहिए नकली, और नकली दलील होती है या कुरान से या हदीस से। तो मैं इसकी दो मिसालें दे रहा हूं, और ये बिल्कुल यानी नकली दलील है, नकली हदीस से इसकी यानी मिसाली सूरत की। हुजूर जब गए थे मेराज में, और मेराज से जब आप वापस तशरीफ लाए, और वापस आकर के आपने कहा कि रात के थोड़े से हिस्से में मैं गया यहां से मस्जिद अक्सा, वहां मैंने सारे नबियों को नमाज पढ़ाई, और फिर मेरा ये मेराज का सफर शुरू हुआ। फिर पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, और फिर ला मकाम में गया मैं, और रब से बहुत कुर्ब मिला। मेराज करके मैं वापस आया, लेकिन वक्त इतना लगा कि बिस्तर गर्म था, जंजीर हिल रही थी, पानी बह रहा था। और सुबह आपने आकर के जब इसका जिक्र किया तो बहुत ही अजीब वाकया था, और इस पर जिब्रील अमीन ने भी और कई ने कहा था कि लोग मानेंगे कैसे? तो मेरे आका ने फरमाया कोई माने न माने अबू बकर मान लेगा। और वाकई सबसे पहले सैयदना सिद्दीक अकबर ने तस्दीक की थी कि बेशक, और तस्दीक भी की थी तो हुजूर ने नहीं सुनाया था, वो अबू जहल ने सुनाया था। अबू जहल ने कहा तेरा दोस्त तो ऐसी बातें कर रहा है, अब तो वो आसमान की बातें कर रहा है। तो उन्होंने कहा अगर हुजूर ने फरमाया है तो इससे भी अगर ऊंची बात होगी तो मैं तस्लीम करता हूं कि वो सच्चे हैं। आपने तस्दीक फरमाई। मुशरिकीन मक्का ने जब ये बात सुनी, मिल करके आए थे, अब मिल करके आए थे, उन्होंने कहा अगर ये बात हक हो गई तब तो फिर हमारा काम पूरा हो गया, फिर तो लोग कलमे पे कलमा पढ़ेंगे, लिहाजा इसे रद्द करो। अब ये आए थे, और ये हदीस है बुखारी शरीफ में, ये सारे मुशरिकीन मक्का सरदारान कुरैश मिल के आए थे और कहने लगे हमने सुना आप ऐसी बात कर रहे हैं। आपने फरमाया बेशक मैं रात के मुख्तसर से हिस्से में गया और आया, और फिर सारी कायनात की सैर फरमाई, रब को देखा, अजायबात देखे, मलाइका देखे, ये वो। अब मुशरिकीन मक्का ने कहा क्या करें? तो मिल बैठ करके उन्होंने एक तरकीब सोची, कहा ये करें। ये फरमा रहे हैं कि मैं मस्जिद अक्सा गया, तो कहने लगे आसमान तो हमने नहीं देखे, लेकिन हम में से बहुत हैं जो कई बार जा चुके हैं, मस्जिद अक्सा देख चुके हैं, और हमें मालूम है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कभी मस्जिद अक्सा गए नहीं है, कभी भी जिंदगी में नहीं गए, देखा भी नहीं है, और आज कह रहे मैं गया हूं। तो हमने आसमान तो देखे नहीं कि उनकी बात करें, लिहाजा चलिए जाकर के पूछते हैं कि अगर आप सच्चे हैं तो बचाएं कि मस्जिद अक्सा जो है ना उसके दरवाजे कितने हैं, गए होंगे तो बता देंगे, और हम पूछेंगे कि बताइए खिड़कियां कितनी हैं, शातीर कितने हैं,
रंग कैसा है, मुसल्ले कैसे हैं, सफ़ें कितनी बनती हैं, ये सवालात करेंगे। अगर गए होंगे तो बता देंगे। अब ये मिलकर के जब वहां गए तो आप खुद अंदाजा करें, क्या हुजूर इसलिए गए थे मस्जिद अक्सा में? आप इसलिए गए थे कि मस्जिद अक्सा का जायजा लें कि दरवाजे खिड़कियां कितनी हैं? आप तो गए थे नबियों को नमाज पढ़ाने, पढ़ा ली और चले गए। आप कोई खिड़कियां दरवाजे गिनने थोड़े गए थे। लेकिन ये सवाल लेकर के पहुंचे। अब हुजूर से जब इन्होंने सवाल किया, अजीब सवाल था, तो आप थोड़ी देर के लिए, यानी एक लम्हा वक्फा के लिए आप जब सोच में पड़ गए, रब की रहमत जोश में आई। रब ने फरमाया, जिब्राइल जा मस्जिद अक्सा को उठा और हजरत अकील के घर की छत पे रख दे। ये ख्वाजा अबू तालिब का घर सामने था, हजरत अकील के घर की छत है और मस्जिद अक्सा सारी की सारी सामने है। और सामने जब हुजूर ने देखी, मुस्तफ़ा मुस्कुराए, सुभान अल्लाह। अब मुशरिकीन मक्का ने कहा पूछो, अब वो आपने फरमाया पूछो। अब ये पूछ रहे दरवाजे कितने, तो मस्जिद तो सामने थी, फरमाया इतने। खिड़कियां कितनी, फरमाया इतनी। और फिर सफ़ें कितनी। अब जो भी सवाल करते जा रहे हैं हुजूर बताते जा रहे हैं। तो उन्होंने आखिर यही कहा, ये भी जादू है, नऊज बिल्ला, ये भी जादू है, क्योंकि मानना नहीं था। लेकिन अब यहाँ इस हदीस पाक से ये बात तो बिल्कुल साबित हो चुकी कि मस्जिद अक्सा तो अपनी जगह पे थी, वहां से हटी नहीं, न वीरान हुई न बर्बाद हुई, इमारत वहीं थी, वो जाहिरी सूरत उसकी वहीं थी। तो फिर ये जो छत पे चीज रखी गई थी, ये क्या थी? यही है मिसाली सूरत, इसी को कहते हैं मिसाली सूरत। और हुजूर जब जन्नत में गए थे, जन्नत में, और लौट करके जब आए तो गालिबन हजरत बिलाल से पूछा था कि बिलाल बता, मैंने तो तेरे पाँव की आहट मुझसे पहले जन्नत में सुनी थी, तो मुझसे आगे आगे जा रहा। हालांकि हजरत बिलाल तो मक्के पाक में अपने बिस्तर पे सोए हैं और वहां वो जो आगे आगे जा रहे थे। तो ये कुरान मजीद और हदीस पाक से भी साबित है कि ये मिसाली सूरत जो है ये हक है, हक है। एक है असली और हकीकी सूरत और एक है मिसाली सूरत। तो अब मसाला समझने में बहुत आसान हो गया, और वो आसान यूं हुआ कि बैतुल्लाह शरीफ की भी दो सूरतें हैं, एक तो है वो जाहिरी सूरत और एक है मिसाली सूरत। वो सूरत अपनी जगह पे रहती है और मिसाली सूरत आती है, किसी का इस्तकबाल करती है और किसी के घर का तवाफ करती है। तो गौसे आजम ने 13 बरस की उम्र में, अब वो जो कल बात की थी ना, मैं उसी से इस बात को मिला रहा हूं। यानी ये बात कहां से चली थी, आप अगर भूल गए हो तो फिर याद दिला दूं। और मैं समझ रहा हूं कि भूल गए हैं, यानी भूल गए। हम तो इतना भूलना सीखे हैं कि अभी बात सुनी थी अभी भूल गए। कल वाली तो बहुत बीच में वक्फा गुजर गया, कल वाली तो बात कल गई। और अभी जो बातें हो रही हैं मैं तो ये भी भूल जाता हूं, अभी जो अभी इस वक्त हुई है, कल वाली बात किसको याद रहे। तो आपको अगर याद हो तो ठीक है, वरना बता दूं कि ये जो मैं जिक्र कर रहा हूं थोड़ा बहुत कल भी किया था और आज भी किया है, कि अल्लाह के महबूब बंदों का तवाफ करने के लिए बैतुल्लाह शरीफ आता है। तो ये बात चली कहां से थी? ये बात चली थी यहां से कि वो हज वाला काफिला जा रहा था और गौसे आजम जा न सके, 13 बरस की उम्र न जा सके, वालिदा ने इजाजत नहीं दी इसलिए न जा सके। और फिर काफिले को देखने के लिए छत पे चढ़े थे और छत पे चढ़ के काफिले वालों को देखते रहे, फिर गर्द को देखते रहे और फिर रोते रहे, तड़पते रहे। और जब आंख खोली तो सामने क्या था? बैतुल्लाह। बात यहां से चली थी, यानी जब इस छोटी सी उम्र में थे तो पर्दे हटे थे, और जब गौसियत कुबरा का ताज सर पे रखा गया तो अब हाल यूं बदला कि अब सारे अकताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, और काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। यानी आए गौसे आजम, आपकी तो अजमत इतनी बुलंद है, आपकी अजमतों को सलाम कि कुतुब वहां जाके तवाफ करते हैं और वो अल्लाह का घर आकर के और आपके हुजरे का तवाफ करता है। तो आता कैसे है, ये उसका जवाब दिया है। यानी आता है इस तरह की उसकी मिसाली सूरत आती है, और मिसाली सूरतें अगर अरबों खरबों भी हो तो हो सकती हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं, और ये मुमकिन है और ये हो रहा है और होता रहेगा।
तो ये सब इसलिए है कि बंदे मोमिन जो है उसका मकाम मर्तबा रब की बारगाह में बैतुल्लाह से भी ज्यादा है। और बंदे मोमिन वो है जिसका दिल अल्लाह का अर्श बन जाए और उसमें जब अल्लाह के जलवे समाते हैं तो अब साबित ये हुआ कि बैतुल्लाह बंदे के लिए नहीं, वो अल्लाह का घर अल्लाह के लिए आ रहा है, जिस अल्लाह के जलवे उस बंदे के दिल में है। काबा बिनाए खलीले आजरस्त, दिल गुजर गाहे जलील अकबरस्त। ये मौलाना रूम का फैसला है कि काबतुल्लाह को इब्राहिम खलील ने बनाया है और ये दिल रब ने बनाया, और वहां हाजी घूमते हैं और इस दिल में लम्हा ब लम्हा रब के जलवे आते जाते हैं। यानी बंदे मोमिन का दिल रब के जलवों की गुजरगाह है, रब के जलवों की गुजरगाह है। और इस गुजरगाह ही का नतीजा है कि मौलाना रूम आगे फरमाते हैं, दिल ब दस्तावुर के हज्जे अकबरस्त, दिल ब दस्तावुर के हज्जे अकबरस्त, अज हजारा काबा यक दिल बेहतरस्त। फरमाया किसी ऐसे महबूब सुभानी जैसे कि दिल को राजी कर, दिल को राजी कर, तुझे हज अकबर का सवाब मिलेगा, क्योंकि हजार काबे एक तरफ हैं और महबूब सुभानी का दिल एक तरफ है। अज हजारा काबा यक दिल बेहतरस्त, यानी हजार काबों से एक दिल क्या है, बेहतर है। आप खुद अंदाजा फरमाएं, अब यहां सिर्फ बंदे पे नजर न रहे बल्कि उस बंदे के दिल पे नजर रहे, और उस दिल की यहां पर जो ये तीन हालतें बताई गई उस पर भी नजर रहे। ये दिल वो है कि रब ने फरमाया जमीन व आसमान में समाना चाहूं तो नहीं समा सकता, अगर समाना चाहूं तो मेरे बंदे मोमिन के दिल में समा जाऊं। ये है बंदे मोमिन का दिल। और कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, और मोमिन का कल्ब जो है ये अल्लाह का अर्श है, ये दूसरी बात है। और फिर यही दिल जो है इसके बारे में मौलाना रूम फरमाते हैं, दिल बदस्तावुर के हज्जे अकबरस्त, अज हजारा काबा यक दिल बेहतरस्त, यानी हजार काबों से ये एक दिल बेहतर है। क्यों है कि काबा बिनाए खलील अतहरस्त, दिल गुजर गाहे जलील अकबरस्त। काबे को खलील ने बनाया है और दिल जो है बंदे मोमिन का वो रब के जलवों की गुजर गाह। एक जलवा आ रहा है, दूसरा जलवा जा रहा है, रात हो या दिन, तन्हाई हो या महफिल, वो बंदा जहां भी रहे। और दो कदम आगे बढ़ के अर्ज कर दूं, चाहे वो जमीन पर रहे या जमीन में रहे, उसका दिल रब के जलवों की गुजरगाह है, उसका दिल रब के जलवों की गुजरगाह है। और किसी को समझ में ना आए तो अजमेर जाके देख ले, और फिर भी समझ में ना आए तो बगदाद जाके देख ले। सदियां बीती हैं, सदियां, लेकिन आज भी भीड़ लगी है, आज भी वहां तिल धरने की जगह नहीं है। ये कशिश किस में है? उस इमारत में नहीं है, उस बंदे मोमिन के दिल में है, जो दिल रब के जलवों की गुजरगाह है और आज भी है। और कयामत तक इसी तरह उस पर जलवे बरसते रहेंगे और उन जलवों की कशिश में कायनात खिंची खिंची चली जा रही है और वहां इज़्दिहाम हर वक्त नजर आता है। तो गौसे आजम का मकाम कितना बुलंद है ये खुद आपने फरमाया, जिसके मुतालिक मैं ये अर्ज कर रहा था। यानी अभी तक जो भी अर्ज किया वो आपके इस फरमाने जी शान के मुताबिक था, जिसमें खुद आपने फरमाया इन्नल काबत यतूफ हौल बैती या इन्नल काबत यतूफ हौल ख़यामी। फरमाया कि बैतुल्लाह आकर के मेरे घर या मेरे खेमे का तवाफ करता है, और वो तवाफ क्यों करता है, कैसे करता है, उस पर मैंने थोड़ी सी तशरीह आपकी खिदमत में अर्ज की कि काबतुल्लाह की मिसाली सूरत आती है और आकर के क्या करती है, तवाफ करती है। और तवाफ भी इसलिए करती है कि उस बंदे का तवाफ नहीं बल्कि बंदे के उस दिल का, जिस दिल में रब के जलवे हैं। तो गया कि आखिर में नतीजा यही निकलता है कि जब उसका दिल अल्लाह का अर्श बन चुका तो अब वो बैतुल्लाह है, ये अर्शुल्लाह है।
और बैतुल्लाह जो आ रहा है, तो अब यहां बंदे को न देखें, उसके दिल को देखें। अब ये दिल वो दिल नहीं है जो आम इंसानों के या किसी भी परहेजगार मुत्तकी के दिल होते, नहीं, बल्कि ये दिल उसका है जिसको कहा गया कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह। अब समझना बहुत आसान हो गया, वो बैतुल्लाह, ये अर्शुल्लाह। अब अगर किसी से भी पूछे ना, बता तू फैसला कर, बैतुल्लाह अफजल है या अर्शुल्लाह? इन दोनों में अफजल कौन है? एक अल्लाह का घर है और एक अल्लाह का अर्श है। घर अफजल है या अल्लाह का अर्श अफजल है? तो हर मोमिन यही कहेगा कि अल्लाह का अर्श अफजल है। और जब अर्श अफजल है तो फिर बैतुल्लाह भी उसी अर्श का तवाफ करने आ रहा है। और आ रहा है तो किस तरह? वही मिसाली सूरत में। और ये शान गौसे आजम की कि आपने घर की छत पर से क्या देखा? बैतुल्लाह को देखा। हम चूंकि इब्तिदा से आपकी हयात पाक पर रोशनी डाल रहे हैं, इब्तिदा से आपकी ये हयात पाक के वाकयात हैं। और मैंने कल ही आपसे अर्ज कर दिया था कि तकरीरें हो गई, अब तकरीर होगी भी नहीं। ये तकरीर नहीं है जो अभी मैं अर्ज कर रहा हूं, इसको तकरीर थोड़े कहेंगे, कोई भी इसे तकरीर नहीं कहेगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि बातें कर रहे हैं, लेकिन ये बातें वो नहीं जो इंसान आपस में दुनियावी बातें करते हैं। ये वो बातें हैं कि जहां भी होती हैं वहां फरिश्ते आते हैं, और ये बातें जहां भी होती हैं वहां फरिश्ते परों से जाया करते हैं, और ये बातें जहां भी होती हैं वहां से जाकर फरिश्ते बात करने वालों का जिक्र रब की बारगाह में करते हैं। और फिर वो सुन करके रब भी ये मुद्दा सुनाता है कि फरिश्तों गवाह हो जाना, उस महफिल में जो भी आया मैंने सबको बख्श दिया। तो ये ऐसी बातें हैं जिनकी रब ने हमें तौफीक अता फरमाई है। आपकी उम्र जब 18 साल की हुई, और ये बड़ा मशहूर वाकया है, आपने अपनी अम्मी जान से इजाजत मांगी थी। किस चीज की इजाजत? आपने फरमाया मुझे तालीम के लिए जाना है। और आपने ये जो फरमाया था ये आपके उस्ताद के मशवरे पे, ये भी बात ज़हन में रहे। आपके जो उस्ताद थे जिन्होंने इब्तिदाई तालीम दी थी, उन्होंने कहा बेटा आप जिस फजा के शहसवार हैं और जिन फजाओं में आपको उड़ना है, उस उड़ान के लिए इल्म जरूरी है। बगैर इल्म के परवाज नहीं कर सकते, इल्म जरूरी है। और उस्ताद ने फरमाया कि ये छोटा सा कस्बा है या मदरसा है, यूनिवर्सिटी नहीं, दारुल उलूम नहीं। और आपका जो मनसब है और जो काम आपको करना है उसके लिए इल्म की जरूरत है, और इल्म के लिए चाहिए दारुल उलूम अल जामिया यूनिवर्सिटी। तो उस्ताद ने कहा था कि इस वक्त बगदाद दुनिया भर में तालीम के एतबार से सबसे आला जगह है, बगदाद चले जाए। उस्ताद ने जब ये मशवरा दिया था तब आए थे वालिदा के पास। अब एक बात फिर अर्ज कर दूं, आपको याद हो तो अल्हम्दुलिल्लाह, वरना मैं फिर याद दिला रहा हूं। आपकी वालिदा की उम्र थी कितनी? 60 वर्ष जब आप पैदा हुए। अब आपकी उम्र हुई है 18 साल, तो मां की उम्र कितनी हुई? 60 के साथ 18 मिला लें, कितनी उम्र है? 78 वर्ष। 80 में 2 कम, जोफ बुढ़ापा, पीरी, नौजवान बेटा। मां को उस वक्त बेटे की खिदमत की जरूरत होती है या नहीं? अशद जरूरत है। इसलिए तो कहते हैं कि ये औलाद पीरी का सहारा है, बुढ़ापे में काम आते हैं। वालिदा इस उम्र में पहुंची है और बेटा इजाजत ले रहा है कि मैं पढ़ने जा रहा हूं। तो वालिदा ने ये नहीं कहा कि फिर मेरी खिदमत कौन करेगा, मैं तुझे इस उम्र में जुदा कैसे कर सकूं। माएं हो तो ऐसी हों, उस उम्र में भी माओं को दर्स दे रहे हैं कि मां की ममता बिल्कुल दुरुस्त है और खिदमत भी जरूरी है। लेकिन ये सब बाद की बातें हैं, पहले दीने मोहम्मदी का मामला है और उसके लिए इल्म जरूरी है। तो वालिदा ने खुशी खुशी इजाजत दी थी, खुशी खुशी इजाजत दी थी। और इजाजत दी थी तो आपने वसीयतें भी की थी, और आपने जो कुछ फरमाया था, आपने 80 दीनार थे यानी सोने के सिक्के, तो आपने 40 तो भाई के लिए रख दिए और 40 को वालिदा ने उनके जुब्बे में सी दिया। ये वो मैं वाकये की तौर पे नहीं अर्ज कर रहा हूं, इशारे दे रहा हूं। यानी ये सफर की और वहां पर जा करके और जरूरत के लिए आपने जो रकम थी वो दी थी ही इतनी
आधी तो रखी भाई के लिए और आधी लेके चले। और ये सीने के बाद जब अलविदा किया तो फरमाया क्या था कि बेटे अब तेरा ये मुकद्दस चेहरा मुझे कयामत में देखना नसीब होगा, फिर अब हमारी मुलाकात। अल्लाह अकबर। कहने लगी कि अब हमारी मुलाकात होगी कहां? महशर में। अल्लाह के हवाले जा, अल्लाह तुझे कामयाबी करे। और आपने फरमाया था कि बेटे इल्म हासिल करके और किसी बुजुर्ग से भी ताल्लुक रखना ताकि वो तुझे रब तक पहुंचा दे। यानी दोनों वसीयतें फरमाई थी, जाहिरी और बातनी इल्म दोनों। और खास करके आपने कहा था कि बेटे एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, चाहे जो भी हो लेकिन कभी झूठ मत बोलना। बड़ी मशहूर बात है, कभी झूठ। अब काफिला जा रहा था बगदाद, आप उस काफिले के साथ चले, फिर डाकुओं ने हमला किया था, सब जानते हैं। अब ये तादाद यानी एक तादाद तो सबने दिखी है कि 60 थे। वो डाकू जो थे ना 60 थे, सारे काफिले को लूट लिया, किसी को नहीं बख्शा। और आप हैं कि एक तरफ खड़े हैं, किसी का ध्यान भी नहीं गया। सारा काफिला जब लुट चुका तो एक कज़ाक की नजर पड़ी, एक शहजादा दूर खड़ा है। अब वो भी आया करीब और कहने लगा कि आपके पास भी कुछ है? तो कहने लगा हाँ है। अब उसने पहले तो समझा कि मजाक कर रहा। भाई आदमी अपनी चीज दौलत को छुपाता है या जाहिर करता है, लेकिन चूंकि मां की वसीयत याद थी कि सच बोलना, हालांकि जानते थे कि अगर मैं इस तरह इजहार करूंगा तो ये सारी की सारी रकम लूट लेगा, लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं, मां के फरमान की परवाह। सच बोल गए, कहा हैं और 40 दीनार हैं। अब उसने समझा मजाक कर रहा है, वो तो चला गया। अब ये बहुत थे, दूसरा आया, उसने भी पूछा कि शहजादे आपके पास भी कुछ है? कहा हाँ, 40 दीनार हैं सोने के सिक्के हैं। कहा? तो कहा बगल के नीचे सिले हुए हैं। अब शायद इसने भी मजाक समझा, 2-3 आए और वो मजाक समझ के गए। लेकिन सरदार के पास जब गए तो उसने पूछा कोई रह तो नहीं गया? नहीं, सबको लूट लिया। ठीक है। कहा फिर भी सोचो कोई रहा हो तो बताओ। तो किसी ने कहा एक लड़का है, नौजवान है और सबसे अलग थलग है, उसका हाल सबसे जुदा है, उसका हाल सबसे जुदा है। और हम उससे पूछते हैं तो वो ये कहता है कि मेरे पास हैं सिक्के हैं सोने के 40 और सिले हुए हैं। तो उसने कहा बुलाओ इधर। अब जो सरदार के पास बुला करके लाए तो सरदार ने भी वही सवाल किया और आपने भी वही जवाब दिया जो उन कज़ाकों को दिया था। और फिर जब वाकई जब खोल करके देखा गया तो सिक्के निकले। तब सरदार ने पूछा कि बता, ये जो तू हर आदमी चाहता है कि ये मेरी चीज बचे और तू जाहिर कर रहा है, वजह क्या है? तो आपने फरमाया वजह और कुछ नहीं, मैं जब घर से चला था तो मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी और मैंने माँ से वादा किया था, और वो बात ये थी, माँ ने कहा कभी झूठ मत बोलना, लिहाजा माँ के फरमान पर माँ से किया हुआ अहदो पैमा उसे निभाने के लिए मैं सच बोल रहा हूं। ये अल्फाज नहीं थे, ये एक मादरजाद वली की जबान से निकले हुए जूद असर तीर की तरह असर करने वाले कलमात थे जो सिर्फ जाहिर पर नहीं उस सरदार के दिल में पैवस्त हो गए। और असर इतना हुआ कि वो सरदार ज़ारो कतार रोने लगा और जबान से अल्फाज निकल रहे थे कि शहजादे तूने अपनी माँ से किया हुआ वादा जिसका इतना पास रखा, और मैं वो हूँ कि जिसने बरसों से रब से किए हुए वादे का ख्याल नहीं रखा। मैंने भी रब से कोई वादा किया है और मैंने उसका ख्याल नहीं रखा, लिहाजा उसी वक्त उसने क्या किया, यानी कदमों में गिर करके और सच्ची तौबा की और कहा आइंदा ये डाका जनी नहीं करूँ, दुआ करें कि अल्लाह माफ फरमा दे। और फिर जब देखा उन कज़ाक के दूसरे शागिर्दों ने कहा सरदार ने तौबा की है, तो यके बाद दीगरे सबका हाल वही था। उन्होंने कहा जब डाका जनी में साथ थे तो तौबा में भी साथ हैं, और फिर सब ने तौबा की और अल्लाह ने महबूब सुभानी के सदके में, उस सच्ची तौबा के सदके में उन्हें नेक साले और वली बना दिया। और खुद गौसे आजम ने फरमाया कि मेरे हाथ पे तौबा करने वाली ये पहली जमात थी,
और उसके बाद जो जमातें आई उनकी तादाद कोई हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है, लाखों में आए। उसके बाद जो तौबा करने वाले आए, सुधरने वाले, नेक और साले बनने वाले आए। तो गौसे आजम गए कहाँ? तालीम के लिए। अब यहाँ अगर कुछ अर्ज करना चाहें तो तालीम के हवाले से बहुत कुछ अर्ज कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आप पढ़ने गए थे। लेकिन एक बात जहन में रखें, आजकल पढ़ना आसान है, क्योंकि ये जो जगह जगह बड़े बड़े दारुल उलूम बने हैं, इनमें खाना पीना और कपड़े और बीमारी का इलाज, किताबें सब मुफ्त। आपको सिर्फ वहां अपनी यानी मेहनत करनी है, बाकी खर्चा कुछ भी नहीं। ये बहुत बाद में हुआ है और गालिबन हजरत शेख जकरिया मुल्तानी ने इसकी इब्तिदा की है, जिसको कहते हैं बोर्डिंग, यानी खाना भी मिले, पीना भी मिले, बिस्तर भी मिले। ये यहाँ पे हुआ है यानी मुल्तान शरीफ में। उससे पहले मामला ये नहीं था। पहले मामला ये था कि जो भी पढ़ने जाता उसके रहने खाने पीने का इंतजाम खुद उसको करना। उस्ताद का काम है पढ़ाना, और फी सबीलिल्लाह पढ़ाते, यानी पढ़ाने वाले फी सबीलिल्लाह पढ़ाते, और पढ़ने वाले को खाने पीने का इंतजाम, रहने का इंतजाम खुद करना है। तो बगदाद जैसे शहर में गौसे आजम जब पहुंचे तो जाहिर बात है वहां रहने के लिए जगह भी चाहिए, खाने के लिए भी इंतजाम चाहिए। और ये जो चंद सिक्के 40 ले गए थे वो कब तक साथ देते? अब आप अंदाजा फरमाएं यहाँ पर कि फिर जब ये यानी रकम पूरी हुई तो खाते कहाँ से थे और रहते कहाँ थे? तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक जुमला अर्ज कर दूं कि उन्हें न रहने की फिक्र थी न खाने की फिक्र थी। उन्हें अगर फिक्र थी तो तालीम दीन हासिल करने की फिक्र थी। इसलिए कई कई दिन के भूखे हैं, प्यासे हैं, कभी यहाँ कभी वहां, कभी खंडरों में, कभी जंगल में, और कुछ न मिला तो किसी मुबाह चीज की तलाश में, और अगर वो भी न मिली तो पानी पे गुजारा। इस तरह आपने बड़ी तकलीफें मुशक्कतें उठा करके और फिर इल्म इतना हासिल किया कि उस दौर में महबूब सुबहानी के जैसा इल्म पूरे आलम इस्लाम में किसी के पास नहीं था। ये जो आपने मुशक्कतें उठाई थी ना, ये कोई एक दो वर्क नहीं, दफ्तर के दफ्तर भरे हैं। कितनी तकलीफें, कितनी मुशक्कतें कि इंसान अगर सोचे तो उसे फैसला करना पड़े कि ये इंसान के बस का रोग नहीं है कि वो इतनी मुशक्कतें बर्दाश्त कर सके। आपने इतनी मुशक्कतें बर्दाश्त करके इल्म हासिल किया, और यहाँ आज अल्लाह के फजल करम से, महबूब सुबहानी के फयूज़ और बरक़ात से आज अगर कोई इल्म हासिल करना चाहे तो उसे कोई तकलीफ, कोई मुशक्कत उठाने की जरूरत नहीं। आज तो आदमी चाहे तो वो अपने घर में रहे और पढ़ाने वाले घर आ जाएं, इतनी आसानी। और वो इतना लंबा सफर, न खाने, आप खुद ये सारे वाकयात आपको मैं पहली बार नहीं बल्कि ये जलसे भी बरसों से हो रहे हैं, और आप खुद पढ़े लिखे हैं, गौसे आजम के दीवाने हैं, तो सीरत आप जरूर पढ़ते होंगे जो हर जबान में मौजूद है। तो आपने भी कहीं ना कहीं सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि आपने कितनी मुशक्कतें उठाई थी। हम तो जुमले सुनते हैं और गौर भी नहीं करते। मुबाह चीज की तलाश, और मुबाह चीज किसे कहते हैं? मिली तो खा ली, नहीं तो वो कसरा के खंडर में गए थे, कुछ भी नहीं मिला था, और वहां गए थे कोई गिरी पड़ी चीज मिले, लोग बेकार समझ के जिसको फेंक दें उसको उठा के खा लिया। होगी कितनी और होगी कैसी, लेकिन चूंकि ये जरूरत थी इसने उस चीज को मुबाह कर दिया था। फरमाते हैं वहां जब पहुंचा तो 40 फकीर पहले ही तलाश कर रहे थे कुछ मिले। 40 को जब नहीं मिल रही थी मुबाह चीज तो मुझे कहां से मिलेगी? फरमाया लौट करके वापस आ गया। इस पर जरा ध्यान दें, जरा तवज्जो से सुने। दौर कैसा था कि ये 40 वो थे कि जिन्हें खाने के लिए नहीं मिला तो गिरी पड़ी चीजों, गिरी पड़ी से मुराद है किसी ने फल खाया, छिलका फेंक दिया, और फल में से कोई टुकड़ा उठा के फेंक दिया, उसको उठाया खाया, बस हो गया, समझ लिए कि बस खाना हो गया, अब लगो अपने काम में। ये इस तरह, यानी वो 40 थे तो गोया कि हाल क्या था? फक्र था, फाका था, भूख पर भूख थी, लोगों को खाना भी नसीब नहीं था, लेकिन फिर भी उस हाल में भी शाकिर भी थे, साबिर भी थे,
आबिद भी थे, जाहिद भी थे, रब को राजी करने के लिए कोशा भी थे। हर हर सिफत में उनके अंदर बदर्जे अतम वो सिफात मौजूद थी। जब कुछ नहीं था तो हाल वो था, और जब सब कुछ है कोई कमी? आज किसी ने फाका देखा है? फाका किसको कहते हैं? जरा अपनी जिंदगी पे थोड़ा सा तवज्जो करें कि ये जो हमारी उम्र है, किसी की 50, 60, 70, 40, 30 जो भी है, इसमें कोई वक्त ऐसा भी आया कि कुछ मिला नहीं और भूखा रहा? एक वक्त का फाका किसी को हुआ? नहीं हुआ। और वहां फाके पर फाके हैं, फाके पर फाके, मिलने की उम्मीद नहीं, तो गिरी पड़ी चीजें तलाश कर रहे हैं, मुबाह चीजें कि जिनको खा सकें, शरीयत इजाजत दे, और वो भी खाना जायके के लिए नहीं बल्कि जिंदा रहने के लिए। और उन्हीं के बीच में महबूबे सुबहानी भी हैं, महबूबे सुबहानी भी हैं। और फिर वो वाकया कि वालिदा ने फिर कुछ रकम भेजी थी, और जो आदमी लेके गया था बगदाद में तलाश किया, लेकिन आप न मिल सके, तो उसका भी जो ज़ादे रहा था वो भी हुआ पूरा। तो गौसे आजम की वालिदा ने जो रकम दी थी उसमें से रोटियां खरीदी, सालन खरीदे, मस्जिद में जाके खाने बैठा। गौसे आजम भी बैठे थे, कई दिनों के भूखे हैं, कई दिनों के। नफ्स जो है ना, नफ्स वो गोया कि कंट्रोल में था, रूह मुतमईन थी, लेकिन चूंकि कई दिनों की भूख थी, वो आदमी जब लुकमा उठा के मुंह में डालता तो आपके मुंह में थोड़ी सी हरकत होती, थोड़ी सी, यानी भूख थी कई दिनों की। उसकी नजर जब पड़ी तो वो समझ गया कि बड़े भूखे हैं, लिहाजा खाना लेके गया और कहा आप भी खाइए। तो पूछा आप कौन है, कहां से आए? तो उन्होंने अपनी सारी सरगुज़श्त फरमाया, गिलान से आया हूं, और एक कोई बच्चा यहाँ पढ़ता है, और उसकी वालिदा ने मुझे रकम दी थी उसे पहुंचाऊं, वो मुझे मिला नहीं, मेरा ज़ादे राह वाली रकम खर्च हो गई, आज ये खाना उसी के पैसों से खरीदा, वो मुझे मिल नहीं रहा है। महबूब सुबहानी ने कहा वो अब्दुल कादिर मैं ही तो हूं, माँ ने मेरे लिए भेजा था, अब गोया कि खाना मेरा है, तू मेरा मेहमान है। कितने दिनों के भूखे होंगे, अंदाजा लगा लें कितने दिनों के भूखे होंगे। इस मुशक्कत से, इस परेशानी से आपने जो इल्म पढ़ा था, तो फिर इल्म भी रब ने ऐसा ही अता फरमाया था। और फिर इल्म से जब फरागत हासिल की, इल्म तो इतना था, अब जाहिर बात है लोग भी चाहते थे कि आप तकरीर करें। लोगों ने आकर के अरीजा पेश किया कि जब इतना इल्म है तो आप लोगों को नसीहत करें। तो आपने फरमाया मैं अजमी हूं, ये अरबी है, मैं अजमी और ये अरबी। अब अरब जहां बैठे हों उनके सामने अजमी बोले, हिम्मत होनी चाहिए ना। फरमाया नहीं, मैं खिताब नहीं कर सकता, मैं अजमी हूं। अब यहां मैं क्या बताऊं अजमी किसे कहते हैं? हम सब अजमी हैं और वो अरबी हैं, उन्हें इस बात पे फख्र है। हम बोलते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं बोलते। अजम कहते हैं गूंगे को, तो सारी दुनिया गूंगी थोड़ी है, सब बोलते हैं, लेकिन इनका बोलना भी अरबों के पास गूंगे की तरह है। ये बोलते हैं फिर भी उनके नजदीक। और मैं तो अदबन ये कहता हूं कि वो हक ब जानिब सच्चे हैं, क्योंकि उनकी जबान अरबी है, जो कुरान की जबान है, जो जन्नत की जबान है। उसके मुकाबले में अगर वो हमें गूंगा कहें तो कबूल है, कबूल है उनको, इसलिए कि उनकी जबान अरबी है, जो मेरे और आपके आका की जबान है, जो जन्नतियों की जबान है। इसलिए अरबी जबान की ये शान है वाकई कि अरब सबको गूंगा समझते हैं कि कोई बोलना ही नहीं जानता। इसलिए आपने फरमाया कि ये सब अरब हैं और मैं अजमी हूं। अब इसी यानी शशो पंज में फिर क्या हुआ, सब जानते हैं। आका तशरीफ लाए, आका। अब यहां एक बात वाजे करता चलो, हम तो ये समझते हैं कि ख्वाब में आए होंगे, लेकिन हकीकत नहीं है, ख्वाब में नहीं, बल्कि मुस्तफ़ा बिल्कुल जिस्म अतहर के साथ तशरीफ लाए। और गौसे आजम ने जागते हुए मुलाकात की, जागते हुए हयातुन नबी जिस्म अतहर के साथ तशरीफ लाए और फरमाया बेटा मुंह खोल। और आपने मुंह खोला तो हुजूर ने 7 मरतबा लुआब दान दिया। और जैसे ही आप दे के रवाना हुए तो पीछे मौला अली, मौला अली ने फरमाया बेटा मुंह खोल। और आपने मुंह खोला तो उन्होंने 6 मरतबा। ये सिर्फ अदब के लिए था, ये सिर्फ अदब के लिए था। अब यहां पर कई बहसें नहीं करूंगा, और ये बहसें कोई यहां की अगर समझना हो तो किसी आले इल्म से समझ लें।
सवाल तो हो सकता है कि नहीं? सवाल आपको दे रहा हूं, जवाब आप ढूंढते रहिए और किसी से पूछ के और हल कर लीजिए। इतना तो आप भी कर सकते हैं, अगर समझ में ना आए तो किसी से पूछिए, अगर शौक है तो, नहीं तो जाने दीजिए, कोई हर्ज नहीं है, चलता रहेगा। चलती है ना, हमारे यहाँ तो हर गाड़ी चलती है ना, तो चलने दो, चला लेंगे। चला लेना नहीं चाहिए, पूछना चाहिए। हुजूर ने जब लुआब दहन दे दिया तो मौला अली को देने की क्या जरूरत थी? ये सवाल है, किसी से हल करवा लेना। यानी हुजूर ने 7 बार लुआब दहन दे दिया, तो हुजूर के लुआब दहन देने के बाद कोई कमी रह सकती है? तो फिर मौला अली क्यों आए और 6 बार क्यों दिया लुआब दहन? क्या कोई बिगैर हिकमत के काम था? इसमें भी कोई हिकमत तो जरूर होगी कि हजरत अली आए हैं और आपने 6 बार लुआब दहन दिया है। और जैसे ही ये लुआब दहन सीने में पहुंचा, जैसे ही सीने में पहुंचा, आपने यानी मसनद इरशाद पर जलवा अफरोज होके खुतबा देना शुरू कर दिया। अब आप वाज फरमा रहे हैं, तकरीर फरमा रहे हैं। मजमा कितना? इतना तो आप और हम सुन चुके हैं, 60,000। लेकिन ये 60,000 जो है ना, ये कम से कम की तादाद है, और ज्यादा अल्लाह जाने। कम अज कम 60,000 तो होते ही थे एक तकरीर में। यहां 60 नहीं है, यहां पे, और वहां 60। भाई 60 नहीं है तो कोई मैंने गिन करके थोड़ी बोला, बस ऐसे ही समझाने के लिए। हो सकता है ज्यादा भी हो और हो सकता है कम, कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमारे मजमे तो हम देख रहे हैं ना, कितना मुख्तसर सा मजमा है, फिर भी कुर्सी ऊंची, और ये माइक्रोफोन, और ये यानी आपके लाउड स्पीकर, आदमी कितने और इंतजाम कितना, और वहां 60,000 का मजमा, कुछ भी नहीं, कोई चीज नहीं। हाँ अगर है तो रूहानियत है। आप जब कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, और ये बिल्कुल मुसल्लमा हकीकत है कि जो भी खतीब खुतबा पढ़ता है तो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहू नस्तईन कह करके चला जाता है। लेकिन गौसे आजम के जितने भी वाज और तकरीरें खुतबे हैं, उसको आप उठा करके देखें। महबूबे सुबहानी ने जब भी तकरीर शुरू की, कहा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर चुप हो गए, थोड़ी देर चुप रहे, और फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु। फिर ये सारा खुतबा पढ़ा। तो किसी ने पूछा कि ये वजह क्या है, 2 बार अल्हम्द क्यों कहते हैं? तो गया जवाब में आपने फरमाया कि पहली बार जैसे मैंने अल्हम्द कहा, तो रूए जमीन पर दीवानों ने, जिन्नात ने, इंसानों ने, वलियों ने उस अल्हम्द को सुना तो सबने कहा चुप हो जाओ, गौस खिताब कर रहे हैं। यानी ये गोया कि मेरी तरफ से उनको वार्निंग थी कि जो जहां है वो मेरे खिताब को सुनने के लिए तैयार हो जाए। और फिर थोड़ी देर चुप हो जाते, और फिर सारे जब मुतय्यन और मुस्तैद हो जाते तो फिर आप खुतबा पढ़ते। तो यहां से ये बात समझ में आई कि यही वो जात है कि खुतबा बगदाद में दे रहे हैं और सुनाई सारी कायनात में दे रहा है। सुनाई दे रहा है तो क्या सब सुनते थे? ये फिर असल मसला है। सुनाई तो देता था क्या? जो भी यानी जितने इंसान सब सुनते थे? सब नहीं सुनते थे। जिनके पास सुनने वाले कान होते थे ना, वो सुनते थे, वो सुनते थे। और वो कान होते हैं उनके पास जो रूहानियत वाले हैं। फिर वो चाहे किसी पहाड़ में बैठे हो या गार में बैठे हो। आपने ये जो कहा ना कदमी हाजी अला रकबत कुल्ली वली अल्लाह, कहाँ कहा था? बगदाद की जामे मस्जिद में। और ख्वाजा मोइनुद्दीन कहाँ थे? किसी गार में। तो वहां कैसे सर झुकाया, सुना कैसे? तो इनके पास वो कान थे जो सुन सकते थे, और उनके पास वो जबान थी जो सुना सकती थी, सुना सकती। 60,000 का मजमा। और करामत ये थी कि आप जब वाज फरमाते, जो सामने रहता वो भी उसी तरह सुनता, और जो आखिर में रहता वो भी उसी तरह सुनता, और जो गायब होता वो भी उसी तरह सुनता। अच्छा, मजमे में कौन होते? मजमे में सिर्फ इंसान ही नहीं, जिन्नात भी होते, अरवाह अंबिया भी होती। कभी कभी हजरत खिदर भी आ जाते।
एक बार नहीं आए थे तो आपने कहा था कि ओ इस्राएली जरा नीचे आ और मोहम्मदी की बात सुनता जा। क्या ये भी करामत कोई ऐसी है कि न सुनी हो? हद हो गई, भूल जाते हैं, करें क्या। गौसे आजम वाज फरमा रहे हैं, हजरत खिद्र परवाज करते जा रहे हैं, तो आपने हजरत खिद्र से कहा कि ओ अल्लाह के बंदे इस्राएली बनी इसराइल के हैं, तो आपने फरमाया इस्राएली जरा रुक, नीचे आ, मोहम्मदी की बात सुनता जा। अंदाजा फरमाए कहां इस्राएली और कहां मोहम्मदी। गौसे आजम ने खुद को फरमाया मोहम्मदी हूं, और आपने फरमाया हर वली किसी न किसी नबी के कदम पे है, और मैं मोहम्मद मुस्तफा के कदम पे हूं। मोहम्मदी हैं आप, मोहम्मदी हैं। 70,000 का मजमा, उसमें जिन्नात भी हैं, बेशुमार औलिया के अरवा औलिया भी हैं, अंबिया भी, हजरत खिद्र भी। 400 लिखने वाले, 400 लिखने वाले। इधर से कलाम आपकी जबान से निकला नहीं कि उधर लिखा नहीं, लिख रहे हैं नहीं। 400 आदमी, दवात कलम कागज, दवात समझ रहे हैं, यानी दवात कागज और लिखने पे। और मजमे का हाल ये होता जैसे कि सावन और भादो का समंदर मौजे मारता हुआ, यानी आदमी ऐसे जैसे कि समंदर में बैठे हैं, कभी ऊपर गए तो सर आसमान से लग रहे हैं, और कभी नीचे गए, झूल रहा है मजमा। इसलिए उसी मजमे में कई कई लाशें उठते थे, यानी वो दीवाने जान दे देते थे। ये कलाम में तासीर थी। कई तौबा करने वाले, कई कलमा पढ़ने वाले, कई वली बनने वाले उसी एक तकरीर में गोया कि इतना फैज बटता था कि माला माल हो जाते थे। कमाल था या नहीं था? और कमाल क्यों ना हो? कमाल इसलिए था कि हाल ये था। मैं अब उसमें से सिर्फ एक वाकया ही अर्ज करूं और वो भी काफी है। यानी हाल ये था, और ये वाकया जो है ना बड़ा मशहूर है। मैं यानी बिल्कुल कोशिश ये कर रहा हूं कि जरा सा जितना हो सके मुख्तसर हो। आप वाज फरमा रहे हैं, बिल्कुल सामने बैठे हैं हजरत अली बिन हैती, और ये अली बिन हैती बगदाद के उन 4 बुजुर्गों में से हैं जो मुर्दों को जिंदा कर देते थे, मुर्दों को जिंदा कर देते थे, ऐसी शान वाले सामने बैठे हैं। गौसे आजम वाज फरमा रहे हैं, अचानक अली बिन हैती पर नींद का गलबा हुआ, यानी आंख जिद पर आ गई। और जिद किसकी कि बंद हो, यानी नींद आए। अब जो रात रात भर जागने वाले हैं, दिन में नींद आए, और वो भी गौसे आजम के सामने बिल्कुल करीब। बड़ी कोशिशें की कि नींद ना आए, लेकिन अल्लाह की कुदरत तो देखें। नींद एक ऐसी चीज है, आना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता। कोई किसी में दम नहीं है, किसी में खम नहीं है कि रोक सके, यानी उसके बस में नहीं है। और अगर ना आए तो भले अमेरिका चला जाए, ना आए तो फिर तो इसी से तो अंदाजा लगाएं कि ये नींद रब की कितनी बड़ी नेमत है, और हमें सुकून से आ जाती है। तो सुबह उठ करके सुन्नत, फजर वाली सुन्नत बाद में पढ़ना चाहिए, 2 रकातें शुक्र की पहले पढ़ लेनी चाहिए कि मौला तेरा करम है कि सुकून की नींद आई। ना आए तो क्या करेंगे? यानी किसी दवा में ये असर नहीं है कि आए, दवा खा खा के मर गए, ना आनी थी ना आई। और जिन्हें आती है वो अगर रेत पर भी लेटे हैं तो वहां आ जाती है। और अगर सिर्फ इसी नींद पर कोई गौर करे तो बेनमाजी नहीं रहेगा, नमाजी बन जाएगा। लेकिन सोचे तब ना, यहां फुर्सत ही कहां है। बस रब तो हुजूर के सदके में नेमतें दे रहा है। सोते हैं नींद आ जाती है, और जब जी चाहता है तब उठते हैं, जब उठना चाहिए तब नहीं उठे, और जब सोना चाहिए तब नहीं सोए। इतनी दखल दी फिर भी नींद आ रही है, ये उसका करम नहीं तो और क्या है। अगर सिर्फ रब ये चाहे कि नींद ही को रोक ले, क्या करेंगे? अगर सिर्फ नींद, बाकी सारा मामला खत्म हो जाए। अल्लाह महफूज रखे, जिसको नींद नहीं आती उससे पूछें कि उसकी कैफियत क्या है। इससे बढ़ करके कोई परेशानी नहीं। तो ये जब आना चाहती है तो रोक नहीं सकते, वो रोक रहे हैं, सामने बैठे हैं, रोक रहे हैं कि नींद ना आए। लेकिन बड़ी कोशिश के बावजूद आ गई, बावजूद आ गई। नींद आई भी इसलिए थी कि कोई आ रहा था। ये नींद जो आ रही थी ना, वो भी इसलिए थी कि ये नींद आए तो किसी का आना हो। अब जैसे ही आंख लगी हुजूर तशरीफ ले आए, इसीलिए तो नींद आ रही थी।
आंख लगी, सामने बैठे, आका का दीदार हो गया। अब दीदार हुआ तो वो तो वही दीदार में मगन है, यानी सोए हैं और दीदार हो रहा है। महबूबे सुभानी कुतुबे रब्बानी जैसे ही उनके दिल पे नजर पड़ी, वाज बंद, कुर्सी खिताबत से खड़े होकर के हाथ बांधे खड़े हैं। मजमा हैरत ज़दा है कि ये हुआ क्या। न कोई आया, न कोई गया, न कोई बातचीत हुई। अचानक बात बंद कर दी और बात बंद करके खुतबा बंद करके अदब से खड़े। अदब किसका? लोग हैरत में हैं। उस वक्त तक खड़े रहे जब तक मुस्तफा जलवा फरमा रहे। अचानक तो हजरत अली बिन हैती की आंख खुली। उनकी आंख का खुलना था कि महबूबे सुभानी बैठे और फिर वाज शुरू कर दिया। अब आप वाज फरमा रहे हैं। वाज जब खत्म हुआ तो लोगों ने, भाई हुज्जत वाले थे, उन्होंने कहा हमें समझ में नहीं आया कि ये था क्या। आप इस तरह यानी अचानक वाज बंद करके खड़े क्यों हुए? तो आपने फरमाया भाई वजह ये है कि जैसे ही अली बिन हैती को नींद आई, मुस्तफा तशरीफ ले आए। आपने फरमाया वो ख्वाब में देख रहे थे, मैं जागते देख रहा था। यही तो फर्क है। वो भी तो कोई मामूली जात नहीं थी, वो भी वो थे जो जिंदों को मुर्दा कर देते, और वो भी बड़ी शान के वली थे, वो भी बड़े मकाम मर्तबे के वली थे। लेकिन आपने फरमाया कि वो ख्वाब में देख रहे थे और मैं उसी जलवे को जागते में देख रहा था, जागते में देख रहा था। आप अंदाजा फरमाएं कि जब नजर का ये आलम हो तो हम क्यों न कहें कि मुरीद चाहे जहां रहे गौस की नजर में है। आपने फरमाया जब तक हुजूर रहे तो मैं अदब से खड़ा, फिर मैं तकरीर करूं। आपने फरमाया मैं खड़ा रहा अदब से, और जब आका तशरीफ ले गए तो फिर मैंने बात शुरू कर दिया। फिर आपने फरमाया कि अली बिन हैती बता तुझे मुबारक हो, मुस्तफ़ा तशरीफ लाए थे, कोई आपने हुक्म भी दिया कि नहीं? तो उन्होंने कहा कसम रब की, मेरे आका तशरीफ लाए थे और मुझे जलवा दिखा करके फरमाया कि जिन कदमों में बैठे हो इनसे चिमटे रहना, सारा खैर इन्हीं कदमों की बरकत से मिलेगा, सारा खैर इन्हीं कदमों की बरकत से मिलेगा। इसलिए तो आला हजरत ने फरमाया तू वो गौस है कि हर गौस है शैदा तेरा, और तू वो गैस है कि हर गैस है प्यासा तेरा। यानी सारे जो वली हैं वो सब के सब गोया कि इन्हीं कदमों से लगे हैं और खैरात पा रहे हैं, और ये सिलसिला कयामत की सुबह तक चलता रहेगा। और ये तो हमारी खुश नसीबी है कि रब ने अपने फजल से हमें महबूब सुभानी की मोहब्बत अता फरमा दी है। इसलिए कभी कभार मैं भी यानी अकीदत और मोहब्बत से ये अर्ज कर दिया करता हूँ कि हम चाहे जहाँ बैठे मुशाहिदा जो भी हो, लेकिन हकीकत ये है कि हम महबूब सुभानी की नज़र में रहते हैं, नज़र में रहते हैं। क्या नहीं रहते नज़र में? अच्छा ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ क्या? ये जो मैं कह रहा हूँ कि हम मुरीद हैं, मोहब्बत रखने वाले हैं, और जो भी चाहने वाला है वो गौसे आजम की नजर में, यानी आप हर वक्त उस पे उनकी नजर रहती है हर वक्त। ये बड़ी जबरदस्त बात है। और ये जो मैंने कहा तो क्या मैं अपनी तरफ से या किसी आलिम का कौल है, किसी मुफस्सिर का? एक बात जो आपने बारहा सुनी है लेकिन गौर नहीं किया, आज जरा गौर कर ले। गौसे आजम ने फरमाया लो इनकशफत औरत मुरीदी फिल मशरिक अना फिल मगरिब लसतर। ये फरमान किसका है? खुद गौसे आजम का। फरमाया मेरा मुरीद वो मशरिक में, मैं बैठा हूं मगरिब में। अगर कपड़ा भी हट जाए तो मुझे गवारा नहीं कि मेरे मुरीद का कपड़ा हटे, मैं मगरिब से बैठे बैठे मशरिक में उसके सतर को छुपा देता। अब ये जाहिरी अल्फाज तो यही बताते हैं, क्या यही मुराद है? क्या यही मुराद है? यानी इनका शफत औरत मुरीदी, औरत कहते हैं सतर खुलना, जिस उज़्व को छुपाना फर्ज है उससे कपड़ा हट जाए तो कहते हैं कि ये सतर खुला। यानी जैसे घुटने और नाक इसके बीच का हिस्सा ये छुपाना फर्ज है, यहाँ से कपड़ा हट जाए तो फिर ये सतर खुला। और ये हराम है देखना भी दिखाना भी, ये शरीयत का मसाला है, ये सतर है। बाकी तो जिस्म छुपाना फर्ज नहीं है, तहजीब है, अच्छा है, बेहतर है, सब कुछ है, लेकिन जितना हिस्सा छुपाना है वो जरूरी है। आपने फरमाया मैं मगरिब में बैठा हूं, मुरीद मशरिक में, अगर कपड़ा हट जाए
तो मैं वहीं से बैठे बैठे दुरुस्त कर देता हूं। दुरुस्त क्यों भाई? अगर कोई नंगा हो तो शर्मिंदा वही होगा या कोई और होगा? गोया कि गौसे आजम फरमा रहे हैं कि मेरे मुरीद की इज्जत मेरी नजर में, मेरे हाथ में है। मैं मुरीद को बेइज्जत जलील होने नहीं दूंगा। बाकी जिल्लत तो अपनी जगह पे है। अगर जिस्म से कपड़ा भी हट जाए तो मैं उसे भी दुरुस्त कर देता हूं। कितना बड़ा करम है। इसलिए तो किसी ने कहा था ना, गौसे आजम वलियों का सरताज है। हर जगह हर घड़ी आपका राज है। उनके हाथों में साइम हम सबकी, उनके हाथों में साइम हम सबकी लाज है। यही तो जिक्र हो रहा है, लाज उनके हाथ में, और वो लजपाल हैं। और ये हमारी लाज जो सलामत है, ये हमारी कोशिश से नहीं, सदका महबूब सुभानी की नजरे करम का है कि आज हमारी ये लाज सलामत है। कहां मशरिक कहां मगरिब। लफ्ज बोलना आसान है, समझना दुश्वार है। और मैं भी कोई कोशिश करूं तो कुछ तो हल करूं, लेकिन सही समझा भी नहीं सकता। ये तो इतना जबरदस्त मसाला है। कहां मशरिक कहां मगरिब है? कोई जो बता सके इतने किलोमीटर का फासला? यानी मगरिब और मशरिक मतलब क्या हुआ? सूरज तुलू हुआ वो मशरिक है, और जहां जाके गुरूब हुआ वो मगरिब है। अब इसके बीच में अगर इस मसाफत को नापा जाए तो आजकल तो जमीन नापने के लिए किलोमीटर है ना, पहले मील थे, अब किलोमीटर हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, बड़े होशियार हैं आप, अभी जरा सी सुस्ती जरूर आई है, लेकिन होशियार सब हैं, और सबके पास कैलकुलेटर है, मोबाइल में मौजूद है। और आज लोग कहते हैं सारी दुनिया जो है सिमट के मोबाइल में आ गई, मुट्ठी में आ गई। तो जरा मुट्ठी खोल के बताएं कि मगरिब और मशरिक के बीच में फासला कितने किलोमीटर का है किसी के पास इसका कैलकुलेशन बता सकता है कोई? और अगर कोई बता भी दे कि इतने करोड़ या इतने अरब ये किलोमीटर फासला है, कोई बता भी दे, तो जब वो बताएगा तो पूछने वाले का कहेगा कि भाई बता तो रहा है, लेकिन मशरिक भी एक नहीं, मगरिब भी एक नहीं। अब तू किसकी बता रहा है बोल? क्योंकि मशरिक भी एक नहीं, मगरिब भी एक नहीं। और वो यूं है कि कहीं गुरूब हो रहा है तो कहीं तुलू हो रहा है। और यानी हर मुल्क का मशरिक अलग है। अब हमारे लिए मशरिक कब है? जब यहां दिखा तब ना। तो क्या जापान वालों का भी वही मशरिक होगा? उनका तो 4.5 घंटे पहले हो चुका था, उनका मशरिक वो है। उससे पहले जो उनका मशरिक और आगे। और जिस इधर मशरिक बढ़ेगा तो मगरिब पीछे आ रहा है, उधर मगरिब आगे बढ़ेगा तो मशरिक, न मशरिक एक है न मगरिब एक है। तो नतीजतन बात अर्ज कर दूं, मशरिक मगरिब सिर्फ समझाने के लिए है। आपका फरमान ये है कि इस आलम में, इस कायनात में मेरा मुरीद चाहे जहां रहे, मेरा मुरीद चाहे जहां रहे, वो मेरी नजर में है। अगर उसका कपड़ा भी हटे तो मैं क्या करता हूं? अल्लाह अकबर, कितना बड़ा करम है। तो ये जो अमन है, चैन है, सुकून है, इज्जत है, अजमत है, इसके मुहाफिज न हम हैं न कोई और शहंशाह बादशाह है। ये सारी की सारी जो हिफाजत हो रही है ये अल्लाह के महबूब बंदे कर रहे हैं। और ये वो लजपाल हैं जिन्हें अपनी नहीं बल्कि मानने वालों की फिक्र है, रब के बंदों की फिक्र है, कायनात वालों की फिक्र है। और वो यूं रहमत के बादल बन के बरसते भी रहते हैं और आबादियां भी देते रहते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।